हाय एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेट्स एंड इंडिसेस के। इस लेक्चर में भी मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सेट्स एंड इंडिसेस के। मुझे तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सेट्स एंड इंडिसेस के। तो 10 मैंने कर रखा है, 10 मैं इस लेक्चर में करूंगा। अब बाकी के क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में सॉल्व करूंगा। तो यदि आप चाहते हैं प्रत्येक प्रकार के सेट्स एंड इंडिसेस का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, तो कोशिश करना सारे लेक्चर को पूरा देखने का। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है 1/343 का पावर -2/3 प्लस 1/216 का पावर -2/3 प्लस 1/32 का पावर -1/5 है। तो इस तरह का सवाल यहाँ दिया हुआ है। तो पहले तो यहाँ पर क्या करो, जैसा कि आप जानते हो a/b का पावर -1 हो, तो इसे आप b/a लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 343 का पावर प्लस हो जाएगा, माइनस है ना, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा मैंने पहले भी सिखाया है। इसके लिए क्या हो जाएगा, 216 का पावर प्लस में 2/3। इसमें क्या होगा, 1/32 का पावर प्लस में 1/5 होगा। क्लियर। अब यहाँ देखो क्या है, ये जो लिखा है ना 343, ये 7 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। तो पूरे के पावर यहाँ पर क्या है, 2/3 प्लस 216 जो है 6 का क्यूब है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो 6 का पावर 3 और पूरे के पावर क्या है, 2/3 है। इसमें क्या, ये 32 है, तो अच्छा ये तो उलट जाएगा ना, यानी ये हो जाएगा आपका 32। ठीक है, 32 यहाँ पर आप इसे कह सकते हो 2 का पावर 5 और पूरे के पावर क्या यहाँ पर है, 1/5 है। ठीक है, और कोशिश ये करना कि 1 से लेकर के या फिर यूँ कह लो 2 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर और क्यूब याद रखना, ताकि आपको सॉल्यूशन में हेल्प हो। ठीक है, चलो देखो आगे। यहाँ पर क्या है, 7 का पावर 3 पूरे के पावर 2/3 है, तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 7 का पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 6 का पावर 2, ये तो 2 का 2 ही रहेगा। क्लियर है। और जैसा कि आप जानते हो 7 का पावर 2 यानी 7 7 जा 49 प्लस 6 का पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 36 और प्लस में 2। ओके, इस ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको, 49 36 प्लस 2, तो आप कह सकते हो 38। राइट, क्या है 9 और 8 यानी कि 8 दूनी 16 17, 17 का 7 यहाँ लिखोगे, 4 3 7 और 1 8, यानी आपका आंसर क्या होगा इसका, 87। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इफ 2 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 2 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, समझते हैं। यहाँ पर है 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 8 है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 8 है, तो इसे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 2 का पावर x माइनस वाई और 8 को कह सकते हो 2 का पावर कितना, 3। देखिए 2 का पावर x माइनस वाई है एंड राइट हैंड साइड क्या है, 2 का पावर 3 है, तो बेस हम तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। राइट, एक तो ये निकला आपका। सेकंड यहाँ देखो, उसको सॉल्व करो। तो ये क्या है, 2 का पावर x प्लस वाई बराबर में क्या, 32। अब इसे क्या कह सकते हैं आप इसे कह सकते हो 2 का पावर जो है x प्लस वाई
और यहाँ पर 32 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 5। अब ध्यान दीजिए, इसका भी बेस सेम हो गया तो पावर इक्वेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं ना x प्लस वाई बराबर में 5। ठीक है, ये निकल गया। तो सपोज इसे हम फर्स्ट कह लें, अब इसे हम सेकंड कह लें, तो आपको ये सॉल्व करना रह गया। तो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई बराबर क्या है 5। ठीक है, इसे अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा 2x, ये 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा आपको 4। ओके, अब इस 4 का x का वैल्यू जो 4 आया है किसी पर पुट करो तो y आ जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 आया है तो यहाँ 4 लिखो, माइनस वाई बराबर में 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 1। y बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 1। तो इस 12 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 में क्या x का वैल्यू आपका 4 आया और y का वैल्यू आपका 1 आया। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई आपको करना है। ओके, तो कैसे करोगे इसे देखा जाए। ये 1/1 प्लस एक्स का पावर a माइनस बी है। तो आपको तो पता है क्या, a का पावर a माइनस n यदि है तो आप कह सकते हैं a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n। ठीक उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम करेंगे। तो क्या लिखोगे, 1 भागा यहाँ पर क्या है 1 प्लस, तो इसे क्या कह सकते हो x का पावर a डिवाइडेड बाई x का पावर b। क्लियर। ठीक उसी तरह से यहाँ देखो क्या होगा, 1 प्लस x का पावर b डिवाइडेड बाई x का पावर a होगा। ठीक है, अब इसे क्या करो, इसके डिनोमिनेटर को आप एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपका समझो, 1 अपॉन ये एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका x का पावर b प्लस x का पावर a डिवाइडेड बाई x का पावर b रहेगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, तो इसमें लिखोगे आप, ये इधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x का पावर a प्लस x का पावर b डिवाइडेड बाई x का पावर a होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से है तो आपको पता होगा, अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई b, तो इसे आप कह सकते हो क्या b अपॉन a। राइट, कह सकते हैं ना वैसे। ठीक उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो है घूम जाएगा यानी उलट जाएगा। तो क्या लिखोगे x का पावर b और नीचे में क्या आ जाएगा, आप कह सकते हैं x का पावर a प्लस x का पावर b। इसमें क्या होगा, इसमें ये ऊपर चला जाएगा तो क्या x का पावर a डिवाइडेड बाई x का पावर a प्लस x का पावर b होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको, x का पावर a प्लस x का पावर b। तो यहाँ से ऊपर से क्या उतरेगा x का पावर b प्लस यहाँ से क्या x का पावर a रहेगा। क्लियर। अब ध्यान से देखो तो क्या है, जो ऊपर में है वही सारे नीचे में है तो यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा आंसर 1 आएगा। राइट, इसका सॉल्यूशन करने पे कितना वैल्यू आया 1 आया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, 3 का पावर 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 का पावर n माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको इसे सिंप्लीफाई करके n का वैल्यू लाना है। ठीक है, तो देखिए क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले हिंट यहाँ पर क्या है, देखिए ये 3 और ये क्या है 27 है। तो देखिए यहाँ पर 27 को हम 3 के पावर में लिख सकते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है जो इसको वैसे रहने दो,
2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू n माइनस 1, इसे क्या अगर ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा 27, और यहाँ पर n माइनस 3 था, जब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो माइनस हो जाएगा प्लस में, प्लस हो जाएगा माइनस में, तो आप यहाँ कह सकते हैं 27 का पावर माइनस n प्लस 3। ये कैसा आया, आई होप आपको पता होगा, ये मैंने पहले ही बताया है। आगे देखिए, ये क्या है 3 का पावर 2 इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू 27 को हम 3 के पावर में लिख सकते हैं। तो देखिए 27 को 3 के पावर में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 3 का पावर 3, और पावर इधर क्या है, आप इसे कह सकते हैं 3 माइनस एन। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 3 जो इसे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 3 का पावर 2 इंटू एन माइनस 1, और ये पावर 3 जो इसे मल्टीप्लाई करेगा तो आप कह सकते हो 3 का पावर क्या 3 3 जा 9, एन है तो क्या हो जाएगा माइनस में 3n हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो लिख सकते हो ना यहाँ से 2 इंटू एन माइनस 1 बराबर यहाँ से क्या 9 माइनस 3n। आपको n निकालना है तो जो n में उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले आओ, 2n पहले से है 3n को इधर लेके चले आओ, तो 2n प्लस 3n कितना हो जाएगा 5n। 9 राइट में है माइनस 1 जाएगा राइट में, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हो n क्या मिलेगा, तो आप यहाँ से कह सकते हैं n इज इक्वल टू 10/5 विच इज इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू कितना मिला आपको 2 मिला, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 में n का वैल्यू मांगा था जो कितना आया आपको है n इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, इफ 2 का पावर x इज इक्वल टू 16 का पावर 2 और 2 का पावर 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसे सॉल्व करना है। तो देखो क्या है 2 का पावर x इज इक्वल टू 16 का पावर 2 और 2 का पावर क्या है 2 का पावर है 3, ठीक है। इसे क्या कर सकते हो देखो 2 का पावर x, तो जैसा कि आप जानते हैं 2 का पावर 3 पहले देखो तो क्या मिलेगा 2 का पावर 3 हो जाता है 8, तो आप यहाँ कह सकते हैं 16 का पावर 8। अब कोशिश ये करो 16 को बनाना है 2 के पावर में, तो 16 को क्या लिख सकते हैं आप 2 का पावर 4 और इसके पूरे के पावर कितना था कितना है 8 है, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर x, तो 8 चौके 32 यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा 32। तो यहाँ देखिए बेस सेम हो गया पावर इक्वल हो जाएगा, तो उस हिसाब से कह सकते हो x इज इक्वल टू 32। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है, इफ 3 का पावर x माइनस 1 प्लस 3 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 90 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसे सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू लाना है। तो देखो क्या कर सकते हो, ये जो लिखा हुआ 3 का पावर x माइनस 1 इसे कह सकते हैं क्या हम 3 का पावर x माइनस 1 प्लस 3 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 90 है, ठीक है। इसे आप कह सकते हो 3 का पावर x भागा 3, इसमें क्या होगा इसमें कह सकते हैं 3 का पावर x और गुना में 3 बराबर में क्या 90। अब देखो इस तरह से यहाँ पर है, तो अगर हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 3 का पावर x ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 है तो 3 एक और आ जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 3 का पावर x और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 9 इज इक्वल टू इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 27 यानी 270। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें कॉमन 3 के पावर x कॉमन है तो ले लो इसे कॉमन, 3 का पावर x आप कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या मिला 1 प्लस यहाँ से क्या मिला 9 बराबर में क्या है 270, ठीक है।
अब देखिए 9 + 1 10, तो आप कह सकते हो ना 3 का पावर x इंटू 10 इज इक्वल टू 270। तो इधर से क्या मिलेगा, 3 का पावर x बराबर कह सकते हैं 270 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो ये 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या रहा, 3 का पावर x और इक्वल टू में क्या है 27। अब यहाँ पर 27 को 3 के पावर में हम लिख सकते हैं 3 का पावर x, अब इसे कह सकते हो 3 का पावर 3। बेस सेम तो पावर इक्वल, तो कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3। और ये क्वेश्चन क्या कहा था, x निकालने के लिए x आपका 3 आया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। क्या यहाँ पर है, इफ 9/4 का पावर x इंटू 8/27 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू लाना है। ठीक है, तो सॉल्व करो इसे। तो देखिए 9/4 8/27 है, तो क्या यहाँ पर करोगे, इस आप ऐसे भी तो लिख सकते हो जैसे कि 9 और 4 को 9 को आप कह सकते हैं क्या 3 का पावर 2, और 4 को कह सकते हो 2 का पावर 2, और इस पूरे के पावर क्या है x है, मल्टीप्लाई इससे 8 को क्या कह सकते हो आप, 8 को कह सकते हैं 2 का पावर 3, और 27 को कह सकते हो 3 का पावर 3। पूरे के पावर क्या है x माइनस 1, और इक्वल में क्या है आपका 2/3 है। आगे क्या होगा देखो, अब दोनों का पावर यहाँ पर वही है, सेम है, इसका भी 2 इसका भी 2 है, तो इसे ऐसे भी कह सकते हो 3/2। ठीक है, और ये जैसा कि आप जानते हैं ना, सिखाया गया आपको है कि a का पावर अगर m है, b का पावर भी m है, तो a/b का पूरे के पावर m तो कह ही सकते हो, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है 2 जो है x से मल्टीप्लाई करेगा, तो आप कह सकते हैं 2x। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी पावर जो है सेम है, दोनों पर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो आप यहाँ कह सकते हैं 2/3, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा 3x, और माइनस में 3 बराबर में क्या है 2/3 है। अब देखो यहाँ पर क्या, ये 3/2 है, ये 2/3 है, मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो 3/2 2/3 है, तो क्यों ना करें किसी एक को आप चेंज कर दो, या तो इसे 2/3 बना लो या फिर इसे 3/2 बना लो। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड क्या रहेगा, क्या अच्छा रहे करना, 2/3 करना सही रहेगा या फिर 3/2 करना सही रहेगा। तो देखो राइट हैंड साइड में क्या आपका है 2/3 है, तो कोशिश करो कि लेफ्ट हैंड साइड में 2/3 ही रहे। ठीक है, तो पहले से 2/3 आपका है, तो इसे बनाना पड़ेगा 2/3। ठीक है, तो अगर ये 3/2 को अगर लिखोगे 2/3 लिखोगे तो माइनस में 2x हो जाएगा। ये आप जानते हैं क्यों होगा, तो माइनस में आप लिखिएगा यहाँ पर 2x, और यहाँ पर क्या है 2/3, और पावर क्या है 3x माइनस में 3 बराबर में क्या 2/3 है। ठीक, आगे अब देखो दोनों का अगर बेस सेम हो गया मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड करेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ना 2/3, और यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस में 2x, और ये ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3x माइनस में 3, और यहाँ पर क्या 2/3 का पावर 1, तो आप लिख सकते हैं। अब समझिए लेफ्ट हैंड साइड 2 का पावर ये है, राइट हैंड साइड 2 का पावर 2/3 का पावर 1 है, तो बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल हो ही जाएगा। तो अगर पावर इक्वल होगा तो क्या है 3x माइनस 2x, तो x आएगा यहाँ पर x, और यहाँ क्या है माइनस में 3 है, तो राइट हैंड साइड से क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ क्या मिलेगा -3 उस तरफ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 + 1, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4।
तो x का वैल्यू क्या आपको मिला, 4 मिला। तो नंबर 18 में क्या है, फाइंड आउट विच वन इज हाईएस्ट। आपको ये पता करना है कि ये और ये में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, आपको ये पता करना है। तो कैसे पता करोगे समझो। यहाँ पे देखिए क्या है ना कि 2 का पावर 72 है और यहाँ पर 5 का पावर 36 है। तो करना आपको ये पड़ेगा, बेस या फिर पावर को इक्वल बनाने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप पता कर पाओगे कौन इसमें से बड़ा है कौन छोटा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 72, यहाँ पर 36 है। तो जैसे कि आप जानते हैं 36 का डबल 72 यहाँ पर है। तो ध्यान दो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 72 है तो 2 का पावर 2 ले लो और बाहर यहाँ पर क्या लिखो, पूरे का पावर 36 लिखो। और यहाँ पर क्या है 5 का पावर 36 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या 36 यहाँ पर ही पावर है, 36 यहाँ पर ही पावर है। तो आप ये सिंप्लीफाई कर लो, 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का पावर भी 36 है और 5 का पावर भी 36 है। मैंने आपसे कहा था ना, कोशिश यहाँ पर ये करिए कि बेस या फिर पावर को इक्वल बना के चलिए दोनों के लिए, तभी आप कंपेरिजन कर पाइएगा कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो देखिए इस पे ही पावर 36 है, इस पे ही पावर 36 है और यहाँ पर इसका बेस को देखा जाए तो ये कितना 4 और ये कितना 5 है। आप ही बताओ पावर अगर सेम है, ठीक है, तो बेस पर ध्यान दोगे ना ये कौन बड़ा है, ठीक है। बेस पर ध्यान दोगे कौन बड़ा है, जिसका बेस बड़ा होगा वो वाला बड़ा हो जाएगा। तो देखिए 36 पावर तो सेम है, बेस इसमें 4 इसमें क्या है 5 है, तो बड़ा बेस वाला बड़ा वैल्यू होगा। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं ये होगा बड़ा और ये होगा छोटा। यानी यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये वाला ऑपरेटर लगेगा लेस देन का, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। दिए गए नंबर्स को क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि छोटा से बड़ा में अरेंज करना है, ठीक है। तो इसमें वही कंसेप्ट लगेंगे जो क्वेश्चन नंबर 18 बनाने में आपको लगे थे। आप कोशिश यहाँ पर ये करिए कि पावर या फिर बेस को बराबर बनाने की कोशिश करिए, तभी ये बन पाएगा, ठीक है। तो देखो, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बेस जो है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन पावर पर अगर गौर करोगे तो पावर में समझो यहाँ पर क्या है। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो 12 के टेबल में सारे आ रहे हैं, 72 भी आता है 12 के टेबल में, 36 भी आता है, 60 भी आता है और 48 भी आता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 72 यहाँ पर लिखा हुआ है तो कह सकते हो क्या 72 को, यानी 2 का पावर यहाँ पर 72 है। हम जानते हैं 12 छक 72 होता है, तो यहाँ पर पावर 6 ले लो और इस पे पावर 12 ले लो, तो 12 छक 72 आ ही जाएगा आपका। अब यहाँ पर क्या है 5 का पावर 36 है, तो इसे क्या कर सकते हैं, देखिए 36 यानी क्या है 12 तिया 36, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं पावर यहाँ पे 3 ले लो और यहाँ पे 12। इसे क्या तो 12 पचे 60 होता है, तो 3 का पावर 5 ले लीजिए और पूरे के पावर 12। इसमें क्या 12 चौका 48 होगा, यानी 4 का पावर 4 और पूरे के पावर में 12। दोबारा चेक कर लो, तो 12 छक 72, 12 छक 72, 12 तिया 36, 12 पचे 60 और 12 चौके 48, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये पावर जो है 12 यहाँ पर भी है 12, 12 और 12। अगर कुछ और भी निकलता है इससे तो सभी से निकलना चाहिए, केवल एक से नहीं निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए 12 यहाँ सभी पे आया, तो ये जो पावर यहाँ पर लिखे हो सभी पे बराबर होना चाहिए, तभी आप ये फाइंड कर पाओगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है, राइट। तो देखिए इसमें सब कुछ और तो निकलेगा नहीं, 12 भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 2 का पावर 6 आपको सॉल्व करना रह गया, तो 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 32 होता है, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा 64। आप यहाँ कह सकते हैं 64 और पावर क्या 12, 5 का पावर 3 है, तो 5 का पावर 3 यानी कि 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125।
तो आप कह सकते हैं 125, इसके पावर कितने हैं 12, 3 का पावर 5, तो 3 का पावर 5 क्या, यानी 3 इंटू 3 5 टाइम्स, ठीक है। 3 तिये 9, 3 तिये 9, 9 इंटू 9, और यहाँ पर क्या 3, ठीक है। तो 9 नमा 81, 81 गुना 3, 3 और 8 तिया 24, 243। इसमें क्या आया आपका 243 का पावर 12। अब 4 का पावर 4 है, तो 4 का पावर 4 यानी कि 4 का स्क्वायर क्या, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 256 का पावर 12 होगा। अब गौर करिए, सभी की पावर बराबर है, 12 है, ठीक है। तो आप बड़ा छोटा किस बेस पे पता करोगे, कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है वो आपको बेस तय करेगा, ठीक है। देखिए 64 से बड़ा कौन है 125, 125 से बड़ा क्या है 243, और 243 से बड़ा कौन है 256 है। और हमें अरेंज किस में करना था, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटा से बड़ा हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटा से बड़ा। तो क्या हो जाएगा, लेस देन यहाँ पे और यहाँ पे, छोटा से बड़ा अरेंज हो गया, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। इसमें वही चीज है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सेम काम यहाँ पर भी करना है। दिए गए नंबर्स को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में, ठीक है। तो जैसे पहले आप काम किए थे, ठीक वैसे यहाँ पर काम करना पड़ेगा, पावर को बराबर पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या यहाँ पर हो सकता है, जैसा कि यहाँ देखा जाए तो 100 का मल्टीपल ये भी है, ये भी 100 का मल्टीपल ये भी, और ये भी है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ना, इसके लिए 2 का पावर अगर लिखा यहाँ पर क्या आ जाए, सॉरी 100 का मल्टीपल नहीं 10 का मल्टीपल यहाँ पर है सारे। तो देखिए क्या है, आप लिख सकते हैं 2 का पावर 35 और पूरे के पावर 10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेगा तो यही आएगा। इस पे क्या 5 का पावर यहाँ लिख सकते हो क्या आप 20 है, और पूरे के पावर यहाँ क्या हो जाएगा 10। इसके लिए क्या 3 का पावर 30 और पूरे के पावर 10 होगा। इसके लिए क्या 4 का पावर यहाँ पर क्या कर सकते हो 25, ठीक है। यहाँ पर 10 लिखिएगा। ध्यान दीजिए ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो यही ना आएगा 350, 200, 300 और 250 आएगा, राइट। अब देखिए इसमें से और भी कुछ कॉमन तो और कॉमन ले लीजिए, क्योंकि देखिए अभी 5 का मल्टीपल और निकलेगा यहाँ से, राइट। तो क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर 5 यहाँ से निकाल लें तो क्या मिलेगा आपको 7 × 5 = 35, लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 निकालना आपको है, तो यहाँ पर कह सकते हैं 2 का पावर 7, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर क्या ना 2 का पावर 7 × 35 होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर 7 लिखोगे और 5 इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 50 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या इसमें भी लिखोगे तो 5 का पावर क्या लिखोगे 4, जबकि हम जानते हैं 5 चौके 20 होगा, तो 4 यहाँ रहने दिए 5 इसमें गुना कर दो तो 50 हो जाएगा, क्लियर है। इसमें क्या इसमें भी 5 निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 6 × 5 = 30, तो 3 का पावर 6 है और 5 इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 50 हो जाएगा, राइट। इसके लिए 5 निकालिए तो 5 × 25 इसके लिए होगा ना, तो यहाँ पर 5 लिखिए और पूरे के पावर क्या यहाँ पर हो जाएगा 50 हो जाएगा, राइट। अब ध्यान दो, अब जो पावर इस पे है 7 है 4 है 6 और 5 है, अब नहीं निकाल सकते आप है, ठीक है, सारे में कॉमन वैसे नहीं होगा, तो 50 यहाँ पर रह गया, तो सभी पावर 50 है, तो बड़ा छोटा कौन तय करेगा, जो बेस आपका है, ठीक है। तो 2 का पावर 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं 2 का पावर 6 जो होता है 64 होता है, बट यहाँ पर 2 का पावर 7 है, तो मल्टीप्लाई करो 4 × 2 = 8 और 6 × 2 = 12, 128। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो गया 128 का पावर
50, राइट। 5 का पावर क्या है, 4 है, तो 5 का पावर 4 यानी कितना हो जाएगा, 625। 625 पूरे के पावर 50। यहाँ पर क्या, 3 का पावर 6 है, 3 का पावर 6 यानी 3 6 टाइम, 2 2 4 2 6, ये कितना 9, ये भी 9 और ये भी 9, 9 9 और 9, राइट। तो कितना आएगा, 9 नमा 81 हो जाएगा। तो 9 नमा 81 और मल्टीप्लाई क्या करेगा, 9। तो क्या लिखिएगा, 9 इंटू 9, 9 इंटू 1 9 और 9 × 72, कितना आया 729। तो यहाँ पे लिखोगे 729 का पावर क्या है, 50, ठीक है। अब क्या, 4 का पावर 5, तो 4 का पावर 5 कितना हो जाएगा, वो भी चेक कर लो। देखो क्या है, 4 इंटू 5 टाइम्स, 1 2 3 4, ये रहा 5, ये कितना आ जाएगा 16, और ये कितना 16, ये 4 है। इसका सॉरी हम जानते हैं 16 मल्टीप्लाई करेगा 16 से तो 256 आएगा, और 4 और मल्टीप्लाई करेगा तो 4 के 24 के 4, 2 5 के 20 और 2 22, 2 फिर से 2 रह जाएगा, 4 2 8 और 2 10, 1024, क्या मिला 1024। इसमें पावर कितने हैं, तो 50 है, ठीक है। देखिए अब क्या, इन सभी टर्म को सॉल्व किए, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लेकर आए हो, सभी के पावर 50 है सभी पे, तो बेस पता करेगा ना। अभी यहाँ पर बेस तय करेगा कि कौन छोटा और कौन बड़ा, राइट। तो देखिए 128, इससे बड़ा आपका क्या है, ये है 625, अब इससे बड़ा कौन है, ये है, इससे बड़ा क्या है, ये वाला है। तो यहाँ देखिए ये ऑपरेटर बिल्कुल इस तरह से होगा। ये अलग बात है कि दिए गए टर्म ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में थे, बट हमें पता तो नहीं ना था, ये निकाल के पता किए तो यहाँ मालूम चला कि इसमें कोई नंबर जो इधर उधर नहीं होगा, जैसे है वैसे ही सारे क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, राइट। तो इसका आपका जो अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, कुछ इस तरह से आपका आंसर आया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा सवाल दोबारा आपको आए तो इसी तरीके से आप उसको हैंडल करना। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेड एंड इंडिसेस का, बाकी के क्वेश्चन जो है वो अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। और वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।